नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक झारखंड का हादसा सुना होगा, जिसमें एक अंश और अंशिका नाम के दो बच्चे चोरी हो गए थे। और 10 दिन तक पूरा प्रशासन, पूरा कुनबा, मतलब पूरा भारत की जितने भी आप पुलिस स्टेशन, सारे लोग लगे हुए थे उसे खोजने के लिए, पर खोज नहीं पा रहे थे। वो तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन जाबाज युवाओं का, जिन्होंने उसे कुछ किलोमीटर दूर ही रामगढ़ जिले के चितरपुर से खोज निकाला। बात यहाँ अब ये आती है कि आज तक गाड़ियाँ चोरी होती थी, घरों में डकैती होती थी, ठीक है, लेकिन अब बच्चे भी चोरी होने लग गए। तो कभी आपने सोचा है कि क्यों चोरी हो रहे हैं बच्चे? नहीं सोचा। मैं आपको बताता हूँ क्यों चोरी हो रहे। क्योंकि आजकल बच्चों के जो अंग हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचे जा रहे हैं, ठीक है। छोटे बच्चों को यहाँ से प्रत्यारोपण किया जाता है, बड़े शहरों में ले जाया जाता है, बड़े शहरों में उनकी बोली लगती है। जैसे कि आपने भी सुना होगा कि जो बच्चा चोर पकड़ा है वो शायद 5-5 लाख रुपया में इनको बेचना चाह रहा था। पुलिस ने तार पकड़ते 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 पकड़ते, इंटेलिजेंस ने पूरा पकड़ते पकड़ते मिर्ज़ापुर पहुँच गई, जो कि एक बहुत बड़ी मंडी कहला रही है बच्चा चोरी की। तो वहाँ से बच्चों को, जितने भी चोरी के बच्चे हैं ना, उनको सबको वहाँ से ले जाके मिर्ज़ापुर जैसे एरिया में रखा जाता है, फिर वहाँ से इंटरनेशनल मंडी में बेचा जाता है। क्योंकि आजकल जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज़ होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो उनके अंगों को इन बच्चों के अंगों से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो मैं इसके लिए जिम्मेदार बच्चों को नहीं ठहराना चाहूँगा, क्योंकि वो तो एक अबोध होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता, उन्हें कोई भी लालच दे देता है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी गार्जियन हैं, ठीक है, वो स्ट्रिक्ट हो जाए, ठीक है। वो अपने बच्चों पे पूरी पैनी नज़र रखी, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ है, कब है, कैसे है, इसका आपका कनेक्टिविटी छोटे बच्चों की रखनी पड़ेगी। दूसरी जहाँ तक बात आई, दूसरी बात ये है आपको कि जो भी बच्चे आपके छोटे हैं उनको आप स्कूल भेजते हैं, स्कूल से घर लेके आते हैं, तो बीच में कहाँ जाता है, किसके साथ मिलता है, क्या कनेक्टिविटी है, वो देखनी होगी। तीसरा क्या है कि जितने भी मोहल्ले में जहाँ भी लोग रह रहे हैं, वहाँ पे उनको ये देखना चाहिए कि उनके बगल में, ठीक है, कोई भी अगर नया व्यक्ति आ रहा है, शिफ्ट कर रहा है रहने के लिए, तो उसके हाल चाल, हाव भाव कैसे हैं, उनके साथ जो बच्चे हैं, क्या वो बच्चों से उनकी कुछ शक्ल मिलती है या नहीं मिलती है। या थोड़ा सा भी अगर आपको संदेह होता है कि नहीं, ये बच्चों से इनकी शक्ल नहीं मिलती है माँ बाप की, तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में तुरंत जाएँ, या उसकी फ़ोटो खींचकर आप पुलिस के वेबसाइट पे भी अपलोड कर सकते हैं, ताकि अगर वो कहीं से भी गायब हुआ होगा, कहीं से भी चोरी हुआ होगा, तो उसको ढूंढने में बहुत सही मदद मिलेगी। तो आप एक सुदृढ़ नागरिक होकर ये भी भूमिका निभा सकते हैं। तीसरा क्या है कि बच्चों की जो संगति है उस पर भी आप नज़र रखिए कि बच्चे की किस तरह की संगति है, जिन बच्चों के साथ उनकी संगति है, क्या उन बच्चों के पेरेंट्स भी आपके लेवल के हैं, या उनके पेरेंट्स क्या करते हैं। ऐसा तो नहीं कि उनके पेरेंट्स अपराधी है, तो वो भी हो सकता है कि बच्चों के ज़रिए आपको दोस्ती करा के फिर आपके बच्चे को वो शिकार बना ले। हो सकता है उनके बच्चों को ही नहीं पता चले कि उनके गार्जियन के दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको एक बार पता करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप आस पड़ोस में सतर्क रहिए। बच्चे को खेलने उतनी ही दूर भेजिए जितने दूर आपकी निगाहें जाती है, जितने दूर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जिनको जब चाहे आप आवाज़ दें तो वो आपसे रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हैं। बहुत सारे गार्जियन क्या करते हैं, बच्चों को अपनी टेंशन ख़त्म करने के लिए, अपनी मोबाइल पे बात करने के लिए, अपने मोबाइल पे गेम खेलने के लिए बच्चों को बोल देते हैं जाओ बच्चे बाहर खेलो। बच्चे खेलते 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 कुछ 500 मीटर से 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर निकल जाते हैं, और फिर अचानक से कहीं ना कहीं हादसा हो जाता है। तो मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं, जो भी छोटे बच्चे हैं, उनके गार्जियन सतर्क हो जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, आप समझिए कि गैंग चल रहा है जो बच्चों को अपहरण करता है और उनको अंग तस्करी के लिए बेचता है। तो आपका बच्चा आपसे जुदा हो जाता है, फिर आप रो रो के बुरा हाल हो जाता है। कई गार्जियन तो बहुत परेशान हो जाते हैं, मरने जैसी हालात उनकी भी हो जाती है। तो इसके पहले दुर्घटना घटे, आपको सावधानी करनी पड़ेगी। आपको अपने बच्चों के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा, एकदम सतर्कता आपको रखनी पड़ेगी। कहाँ, कब, कैसे, क्यों, ये सारी चीज़ों का सवाल आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ों के लिए पुलिस नहीं बैठी है जवाब देने के लिए कि आपका बच्चा कहाँ गया, क्यों गया, किस लिए गया। कल के डेट में ये पुलिस पूछे आपसे जवाब, इससे बढ़िया है कि आप अपने आप से पूछे कि मेरा बच्चा कहाँ है, किस जगह है, क्यों है, किसके साथ है, क्या कर रहा है। तो आप अपने बच्चों की ज़िंदगी सेफ कर सकते हैं। और आपको अगर ऐसा भी कोई संदिग्ध व्यक्ति मिले जो लग रहा है कि इस एरिए का नहीं है, नया घूम रहा है, तो उसको रुकवाइए, रुकवा के उससे पूछिए, उसकी आईडी चेक कीजिए, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उसको लेकर जाइए। और वो जहाँ पे रहता है वहाँ पे भी पुलिस स्टेशन उसकी इंक्वायरी करके पता कर लेगी कि ये किस चरित्र का आदमी है, क्या है, कैसे है। क्योंकि ज़्यादातर नए लोग ही ये सब
कार्यों को अंजाम देते हैं। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि लोकल लिंक आप बोलेंगे कि नहीं है, लोकल लिंक भी रहता है, लेकिन लोकल लिंक उतना कारगर नहीं हो सकता है छोटे बच्चों में, क्योंकि छोटे बच्चे नाम से पहचानते हैं। तो अपने बच्चों को ये भी आप शिक्षा दीजिए कि बेटा कोई अगर टॉफ़ी दे रहा है, चॉकलेट दे रहा है, कोई लालच दे रहा है, भले ही आपके अगल बगल के अंकल क्यों ना हो, तो बोले कि नहीं अंकल एक बार आप घर पे आइए, मम्मी से बात कीजिए, फिर मैं आपसे साथ जाऊँगा या जाऊँगी। तो ये सब करने के से क्या है कि आप अपने बच्चों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। पुलिस प्रशासन को भी फ्री का सिरदर्दी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपकी जो कार्यशैली है, आपकी कार्यशैली ही आपके बच्चों के ऊपर नज़र रखने के लिए बनी है। तो आप अपने बच्चों पे नज़र रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।